सर ये डांसिंग फीमेल एक्ट्रेसेस जो हैं, इन्होंने अमानुल्लाह साहब और इनकी जो जुगत रेजिमेंट थी पूरी की पूरी, इसको शिकस्त दे दी। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं किसी हद तक? जी, मेरा ख्याल है जहाँ तक अमानुल्लाह साहब का ताल्लुक है तो उनको तो मेरा ख्याल है कि उनका ड्यू मिला ही नहीं। देखिए, हर काम करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है और स्टेज कोई आसान काम नहीं जी, है। जी जी। और जिस तरह का काम अमान साहब करते थे उसके लिए तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती क्या थी। बात। जाहिर है वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए जब उतनी एनर्जी उनमें नहीं रही और उनके सामने, अब मैं ये बात कहने लगा हूँ कि उनके सामने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आए जिन्होंने इंतहाई वाहियात, इंतहाई बेहुदा, इंतहाई बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू की। जी जी, और खान साहब इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। उस दौर में भी जिसने खान साहब से अच्छा काम करवाया तो वो आपको याद होगा, बड़ा मजा आएगा। जी 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 जी। उसमें एक कैरेक्टर उन्होंने किया हुआ है भट्टी का। जी जी। वो क्या बात है। हालांकि उस ड्रामे में सबकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लाजवाब थी, लेकिन भट्टी भट्टी ही था। कोई उनको मौका मिला, उनको एक उन्होंने इस्तेमाल उस अंदाज से किया। उनको अमानुल्लाह साहब के साथ तो फिर बहुत ज्यादती हुई स्टेज पे कि एक शख्स जिसका इतना मकाम हो, जिसका पीक पीरियड हमने देखा हुआ है कि हर प्रोड्यूसर जो है उनके पीछे भाग रहा है कि यार किसी तरह से ये बुक हो जाए, किसी तरह से ये बुक हो जाए। आपके इस सेट पे मैं तो उसको छोटा भाई समझता हूँ, हमारे छोटे भाइयों की तरह है। वो उनके साथ होता था, इस वक्त भी मौजूद है वो यहाँ पे, तो वो इस बात की गवाही दे सकता है कि मैं गलत नहीं कह रहा। और अमान साहब का एक टाइम होता था कि उन्होंने फलां पूल में स्विमिंग करने के लिए जाना है, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो पहुँच जाया करते थे उन्हें बुक करने के लिए। और वो एक सादा आदमी था, वो उसको कोई बहुत ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती। जी जी जी। तो ये जो आप बात फरमा रहे हैं इस पे तो मैं इत्तफाक करता हूं कि फिर वो बाकी की जो रेजिमेंट जिसने खान साहब के साथ बेइंतहा बदतमीजियां की, बहुत बेहूदगियां की, और फिर खान साहब का नाम जो है वो कहीं किसी झुरमट में आने लगा। हालांकि मोस्टली उसमें कॉमेडियंस अमानुल्लाह साहब की ही कही हुई बातों को दोहराते थे। नहीं, उनको गंदा करके दोहराते थे ना। एग्जैक्टली। अमानुल्लाह साहब ने गंदी बात नेवर 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 नेवर। अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने एक प्ले नहीं किया हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल नॉन स्टॉप स्टेज किया है, नॉन स्टॉप। सर थिएटर में एक बात मशहूर है कि 136 जुगतें हैं तकरीबन, जिनमें ज्यादातर अमानुल्लाह साहब की हैं। वो जिसे याद हो जाती हैं उसकी रोजी रोटी चल पड़ती है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये तो दुरुस्त है कि वो कुछ कॉमन बातें थी, लेकिन अमान साहब जो हैं वो, यार मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनकी क्या तारीफ करूं यार। वो उस दौर के लोग, जी मैं सिर्फ अमानुल्लाह साहब को तो खैर बहुत ही ऊपर रेट करता हूं, वो तो बादशाह थे, लेकिन अलबेला साहब कहां से लेके आए दूसरे। क्या बात। अल्लाह गरीक रहमत करे इन तमाम लोगों को। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, प्लीज सर। तारिक जावेद साहब को उनकी बुरी कंपनी ने बर्बाद कर दिया, वगरना वो इतने शानदार एक्टर थे। क्या बात। इतने शानदार एक्टर थे कि अगर अमानुल्लाह खान साहब का कोई हम पल्ला एक्टर हो सकता था तो या अलबेला साहब थे या तारिक जावेद। और क्या बात, क्या बात। सुहेल साहब आए, बब्बू आए, मस्ताना साहब आए, इन लोगों ने आके अपना स्टाइल दिया और इन्होंने तबाही मचा दी। क्या बात है। उसके बाद खेप आई एक, इफ्तिखार ठाकुर ने हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला वहीं पे ख़त्म हो गया था, फिर बीच में कुछ गलाजत आना शुरू हुई। और वो मैं हमेशा न जी हर बात का इल्ज़ाम जो है ना वो किसी एक्टर पर या किसी और पर नहीं देता, मैं इंतजामिया पर देता हूं। ठीक है। मेरी जिम्मेदारी, अगर देखिए मैं एक मनसब पे बैठा हूं जी 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 और एक गलत काम हो रहा है, एग्जैक्टली, तो मेरी जिम्मेदारी है ना जी कि मैं रोकूं कि भाई ये क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर मैं ही नहीं रोक रहा, मैं पैटीज और पेस्ट्री खा के और डांस देख के और वापस जा रहा हूं कि ठीक है बात खैर है,
तो फिर तो मामला ऐसे ही होना था।